हाँ जी, नमस्कार। सब कुछ ठीक ठाक, मैं भी ठीक ठाक। तो वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम वीडियो सीरीज में अब तक हम रूट कॉजेज के बारे में बात कर चुके हैं कि किस कारण आप जाकर बार बार परफेक्ट टाइम के ट्रैप में गिरते हो। ठीक है, पर अब जब हमारे पास में प्रॉब्लम है तो हमें इसका सॉल्यूशन भी निकालना होगा ताकि हम अपनी रेलगाड़ी को काम की पटरी पर वापस ला सके और फिर काम में आगे बढ़ सके। अब वो कैसे होगा, उसी बारे में हम बात करने वाले हैं आज के पार्ट में। तो आई वेलकम यू बैक टू माय वीडियो सीरीज वेटिंग फॉर द परफेक्ट टाइम के पार्ट 4 में। सबसे पहला स्टेप, द 5 मिनट रूल। अब ये समझो, अगर तुमने खुद को कोई काम दिया हुआ है और तुम्हें लगता है कि वो काम करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए, पर तुम उसके लिए परफेक्ट टाइम खोज रहे हो कि जब टाइम आएगा तब मैं उसे करूंगा, तो ये समझो कि तुम्हें सबसे पहले ये काम नहीं करना है। तुम्हें यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है द 5 मिनट रूल। अब वो क्या होगा, जो भी काम है तुम उसे पहले करो 5 मिनट निकाल के। चाहे कितना मुश्किल हो, चाहे कितनी बेकार उसकी स्टार्टिंग हो, तुम्हें बस ये देखना है कि भाई मुझे 5 मिनट ये काम कर देना है। 5 मिनट जब तुम उस काम को कर दोगे तो वहां से तुमने पहला पत्थर डाल दिया कि हाँ, मैंने कोई काम चालू किया है और उसमें पहला स्टेप मैं रख चुका हूँ। अब यहाँ पर ज़ाइगार्निक इफेक्ट तुम्हारी हेल्प कर सकता है इस चीज में कि वो तुम्हारे दिमाग को बोलेगा कि इस इंसान ने ये काम चालू किया है और इसको याद करा के रखो कि इसे ये काम पूरा करना है, इसने कोई काम इनकम्प्लीटेड छोड़ रखा है। समझ में आ गया। और यहाँ से क्या होगा कि जब तुम कोई काम चालू कर दोगे तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड ये याद रहेगा कि मैंने कोई काम चालू किया था और मैंने छोड़ दिया। अब अगर छोड़ दिया तो तुम्हारा वहां से सेल्फ बिलीफ कम होगा और इस चक्कर में तुम जाके वो काम दोबारा कंटिन्यू करोगे, क्योंकि तुम नहीं चाहते हो कि तुम अपने बारे में गलत फील करो, तुम अपने आप को नीचा देखो, तुम अपने आप को लो फील कराओ। समझ में आ गया। दूसरा, सबसे पहले इस बात को एक्सेप्ट करो कि जब भी तुम कोई काम करोगे वो इम्परफेक्ट होने की पूरी प्रोबेबिलिटी होगी, उसमें कुछ ना कुछ गलत होने की प्रोबेबिलिटी होगी। तुम हमेशा ये समझते हो कि मुझे कोई भी काम करना है तो मुझे करना है बिल्कुल परफेक्शनिज्म से, मुझे उसमें एक भी कमी नहीं चाहिए, और इस चक्कर में फिर तुम उस काम को कभी शुरू करते ही नहीं हो क्योंकि तुम्हें चाहिए परफेक्शनिज्म। तो इस बात को एक्सेप्ट करो कि जब भी तुम कोई काम करोगे उसमें गलती होने के चांसेस हमेशा होंगे। जब तुम इस चीज को दिमाग में रखोगे तो तुम्हारे दिमाग में कम से कम ये रहेगा कि अगर गलती होती भी है तो मैं उसके लिए तैयार हूं, मैं उसके लिए रेडी रहूंगा उससे डील करने के लिए। समझ में आया। पर अगर तुम सोचते रहोगे कि नहीं भाई, उसमें मुझे परफेक्शनिज्म चाहिए, उसमें एक भी गलती नहीं हो सकती है, तो तुम बस स्ट्रेटेजी और प्लानिंग वाली स्टेज पे रहोगे और कभी भी एक्शन वाली स्टेज पे नहीं पहुंचोगे। तो ये समझ के चलो, हमेशा ये मान के चलो कि जब भी तुम कोई काम चालू करोगे उसमें गलती हो सकती है, ताकि तुम उस सिचुएशन से डील करने के लिए हमेशा तैयार रहो। तीसरी स्ट्रेटेजी, द 80-20 रूल। इसको परेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो तुम्हारे 20% एफर्ट्स हैं वो तुम्हारा 80% रिजल्ट ला के देंगे। इस बात को समझो। हमेशा हम क्या सोचते हैं कि भाई जब भी हम कोई काम करें हमें उसमें 100% परफेक्शनिज्म चाहिए, हमें उसमें 100% रिजल्ट चाहिए, और जब तक वो 100% रिजल्ट एंश्योर ना कर ले हम, तब तक हम उस काम को टच भी नहीं करेंगे, हम उस काम में खुद को एनरोल ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें गारंटी नहीं है कि हमें 100% रिजल्ट मिलेगा या नहीं। अब ये समझो कि जब तक तुम इस माइंडसेट के साथ चलोगे तब तक तुम किसी काम को टच नहीं करोगे, तुम काम से बचे रहोगे और अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे। अब अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे साथ ये चीज ना हो तो अपने दिमाग से 100% रिजल्ट वाली चीज को निकाल के फेंको और बोलो कि भाई मुझे बस काम करना है, मुझे अपनी पूरी मेहनत से काम करना है, उसके बाद रिजल्ट जो भी हो उस पर मेरा कंट्रोल नहीं है। मेरे कंट्रोल में है कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से, पूरे स्मार्ट तरीके से, पूरे हार्ड तरीके से अपना काम करूं। उसके बाद बस तुम सोच के चलो पहले से ही कि मुझे 80% रिजल्ट अपना चाहिए, जितना मैं एफर्ट करूंगा उससे 80% भी आया तो मेरा काम चल जाएगा। ठीक है। अब उसके बाद जो 20% है वो तुम टाइम के साथ और बेटर कर सकते हो और अपने 80% से आगे बढ़ सकते हो। समझ में आया। तुम जानते हो कि जब तुम 20% एफर्ट्स करोगे तो तुम्हारा उससे कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। तो 20% एफर्ट्स इस तरह से करो, इस तरह से प्लान करो कि मैं अगर ये काम करूंगा तो इतने कम एफर्ट्स करके भी मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा वहां से अपना रिजल्ट निकाल सकता हूँ। समझ में आ गया। क्योंकि तुम्हारा 20% किया गया एफर्ट तुम्हारे पूरे 100% वाले काम में से 80% तुम्हारा काम पहले ही कर देगा। समझ में आ गया। तो 20% पे फोकस करो और रिजल्ट 100% वाली चीज को निकाल के फेंको अपने दिमाग से बाहर। अब लास्ट स्ट्रेटेजी है डीकपलिंग योरसेल्फ फ्रॉम द इनिशियल रिजल्ट्स। ठीक है। इसमें तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें सबसे पहले खुद को ये बोल के चलना है कि जो भी मैं काम करूंगा उससे जो शुरू में मेरे को रिजल्ट मिलेगा उसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। वो डिफाइन नहीं करता कि मैं कौन सा इंसान हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुमने पहले से खुद को ये बोल के रखा है कि जब भी मैं कोई काम शुरू करूंगा उसमें शुरुआत में गलतियां होंगी, क्योंकि तुम उसमें नए हो। और अगर तुम नए नहीं भी हो तो गलतियां होना स्वाभाविक है, इंसान से गलती होती है और गलती करके ही इंसान सीखता है। समझ में आ गया। जब तुम ऐसा बोलते हो खुद को कि इनिशियल रिजल्ट्स मुझको डिफाइन नहीं करते हैं, तो तुम कम से कम जो फियर था जजमेंट का, जो तुम खुद को बोलते थे कि यार तुझसे कुछ होगा नहीं, तू कुछ कर नहीं पाएगा, तू तो गलतियां करता है, क्यों काम करता है,
और जो दूसरे लोग तुम्हें बोलते थे सेम बातें, तुम उस जजमेंट से खुद को दूर कर लोगे, तुम उस आइडेंटिटी को खुद से दूर कर लोगे जो पहले अफेक्ट होती थी दूसरों के जजमेंट से, ठीक है। और जब तुम्हारे अंदर ये जजमेंट का फियर नहीं होगा तो तुम फ्री होकर अपने स्टेप्स आगे बढ़ा पाओगे और काम कर पाओगे। समझ में आ गया? अब जितनी भी तुम्हें स्ट्रेटेजीज बताई गई, ये कोई ट्रिक्स नहीं है, ये बस फंडामेंटल शिफ्ट है जो तुम ला रहे हो अपनी लाइफ के अंदर ताकि तुम काम कर सको। और ये फंडामेंटल शिफ्ट्स लाने ज़रूरी इसलिए भी है क्योंकि जब तक तुम इन्हें नहीं लाओगे तब तक तुम अपने काम की तरफ नहीं बढ़ पाओगे। तो द चॉइस इज़ योर्स कि अगर तुम काम करते हो या काम नहीं करते हो। अगर तुम में से कुछ लोग भी इन स्ट्रेटजीज को फॉलो अप करते हैं फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ 6 और 1 ईयर, तो उनको रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर नहीं करते हो तो भाई साहब अब तक अपने आप को देखते आए हो, आगे भी देखते रहना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अब हमारा बचा है फाइनल पार्ट ऑफ द सीरीज जिसमें हम बात करेंगे पावर ऑफ इटरेशन के बारे में, और इसके अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें तुम कर सकते हो जिससे तुम लॉन्ग टर्म में खुद को कंट्रोल करके चलो और बार बार इस परफेक्ट टाइम ट्रैप वाले लूप में जाके ना गिरो। समझ में आ गया? आज थोड़ा सीरियसली बात की है क्योंकि ज़रूरी है सीरियसली बात करना भी। ओके, तो मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ में। और आई होप ये वीडियो सीरीज तुम्हें कुछ हेल्प कर रही हो, तो हेल्प कर रही है तो प्लीज़ कमेंट करना, उसके अलावा वीडियो को शेयर करना, उसके अलावा लाइक करना वीडियो को, और सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर अ न्यू व्यूअर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, ख्याल रखिए।